अव्यक्तवाणी है 2 फरवरी 2007। परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले पहले आत्मा जब परमधाम में रहते हो तो वहां भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। फाइनल स्टेज आपकी कौन सी है? स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बने हो। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट। कैसे? बाप के नजदीक, माना बाप समान निराकारी स्टेज। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं, कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन द कल्प। वाह, क्या कहा? दुनिया में लिस्ट निकल दी है, कौन सी? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप रिचेस्ट इन द कल्प। सारा कल्प रिचेस्ट हो। मेहनत है तो प्राप्ति। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो? अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म चलते हैं। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। क्या मतलब? उनके खजाने शरीर छोड़ा और खजाने खत्म, और आपके खजाने आत्मा में संस्कार भरे हैं, वो जन्म जन्मांतर चलते हैं।
शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं और 5000 वर्ष में एक ही बार मिलते हैं। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। इस आध्यात्मिक खजाने को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। संगम युग पे पहला तो कठिन योग कब तक है? सहज योग हो। सहज कब होता है? अभी कठिन है, सहज है? अभी कठिन है। सहज कब होता है? लंबे समय का अभ्यास। अभ्यास भी चाहिए, लेकिन लंबे समय का अभ्यास तो क्या बनाता है? सहज योग। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र? ये कैसे हो सकता है? पूछा, कोई फिक्र है? बोलो फिक्र ही फिक्र है। और फिक्र किनको नहीं है? फिक्र? कोई फिक्र नहीं है। किस आधार से? भविष्य के आधार से जो निश्चय बुद्धि हैं, जिनको अपना भविष्य कैसा लग रहा है, तो वो निश्चित रूप से कैसे होंगे? कितनी भी माया आए, लेकिन कोई फिक्र नहीं हो सकता उनको। पूछा, है फिक्र? क्योंकि यह खजाने जो हैं, इनको ना चोर लूट सकता है, ना राजा खा सकता है, ना पानी डुबो सकता है। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। अगर तुम्हारे खजाने हैं, जिसके लिए बोला, जितना मिला है ये कायम रहेगा, आगे और बढ़ता जाएगा। तो यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। लौकिक दुनिया में भी क्या आधार होता है? एक संबंध, दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है, उतनी याद स्वतः ही आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहां स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, तो आप मुश्किल योगी हैं, सहज हैं कि कभी सहज कभी मुश्किल? जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं, उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। बिंदी लगाते जाओ, और एक के साथ बिंदी लगाते हैं तो 10, फिर बिंदी लगाई दूसरी, फिर 1000। कितनी तीव्रता से बढ़ते हैं। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। तो अविनाशी खजाने को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं। एक मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता है फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। खेल कितने का है?
बस 3 बिंदी का खेल है। पहली बिंदी आत्मा, दूसरी परमात्मा, तीसरी ड्रामा। पहली बिंदी, हाँ कई बार हो गया, यही कुछ रिपीट करते रहोगे। पहली बिंदी कहाँ तक चढ़े? लो, रेता की सीढ़ी पे। दूसरी बिंदी सीधा वहीं उड़ के जाओगी। हाँ जी, हाँ सतो प्रधान। और तीसरी बिंदी आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? सोचो। सबसे सहज क्या है? बिंदी लगाओ। यहाँ सबसे मुश्किल क्या? यहाँ सबसे मुश्किल क्या है? बिंदी लगाना। तो बिंदी लगाना ना, तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं, स्वतः। चिंता किस बात की होती है? केवल बिंदी लगाने की, खजानों की नहीं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है, सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा खजाना चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ, उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिनके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ है। संगम तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वर्तमान जो समय चल रहा है एकदम अंतिम, अंत का भी अंत, ये श्रेष्ठ है। और जितना समय कम होता जाता है उतनी वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। ऐसे तो पिछला जन्म भी था। जैसे जितने भी हमारे दीदी दादी हैं, प्रत्यक्ष फल क्या होता है? इसलिए कहा ये अंतिम समय है। अभी कौन सा चांस है? पहले तो एक काल्पनिक था, उस कल्पना के आधार से पुरुषार्थ किया। अभी प्रत्यक्ष फल, प्रैक्टिकल। तो प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। कब? अगर उसको सफल कर रहे हैं तो एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वह 2 शब्द हैं मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद करो कि मैं आत्मा हूं।
अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूं यह साथ में सोचो। क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा, अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वयमान की सीट पर बिठाया है। स्वयमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वयमान में स्थित हैं तो देह अभिमान नहीं आ सकता। या देह अभिमान होगा तो या स्वयमान होगा। स्वयमान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने स्वयमान में स्थित हैं। जितना स्वयमान में स्थित होंगे उतना दूसरों को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वयमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरों को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हों, लेकिन खुशी नहीं तो खजानों से भी प्राप्ति नहीं कर सकते। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है, खुशी भी है और हेल्थ भी है, और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों चीजें हैं, और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गवाना नहीं, तो सदा खुश रहते हो। बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, किया है अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास रहती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते। तो सभी ने होमवर्क किया है, किया है। जिसने किया है हाथ उठाओ। जिसने किया है खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है, हाथ उठाओ। अभी यह तो नहीं कहेंगे ना, यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपने रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंटेज ओके रहे हैं। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो। अच्छा है, कर्नाटक वालों ने सेवा का गोल्डन चांस लिया है, क्योंकि अब संगम युग में प्रत्यक्ष फल मिलता है। जमा भी होता है लेकिन प्रत्यक्ष फल मिलता है, जो उसी समय खुशी प्राप्त होती है। जितने सेकंड, जितने मिनट, हर सेकंड खुशी माना कब? हाँ, कब होगी आपको खुशी? जब जब जैसे जैसे आगे चल के एकाग्रता बढ़ेगी तो उस एकाग्रता में जितना टिकेंगे
उस बिंदी में भी क्या समाया हुआ है? क्या बोला ऊपर? बिंदी लगाते जाओ और खजाने जमा होते जाते हैं। तो जितना दिन भी सेवा की है तो प्रत्यक्ष फल अपने में खुशी अनुभव की, खुशी मिली? हाथ उठाओ। माया आई? नहीं आई। जिसको माया नहीं आई वह हाथ उठाओ। पांडवों को माया आई? थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा है। यहाँ का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है। जैसे साइंस वाले साइंस की शक्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर देते हैं ना, गर्मी में सर्दी हवा का वायुमंडल बना देते हैं, सर्दी में गर्मी का वायुमंडल बना देते हैं। तो साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देती है, क्योंकि यहाँ सेवा करते वृत्ति में क्या रहता है? यज्ञ सेवा है। यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा होता है। तो इस अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति श्रेष्ठ बनती है, तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ हो जाता है। अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता दिखाएंगे? कोई नया कार्य करके दिखाओ। देखो, कर्नाटक में संख्या बहुत है और एरिया भी बहुत है, सेवा की एरिया बहुत बड़ी है। कर्नाटक वाले बड़ी से बड़ी सेवा यही कर सकते हैं। जो कर्नाटक में कोई भी छोटे बड़े कोई स्थान नहीं रहे जो आपको उलाहना देवे कि हमारा बाप आया और हमें सूचना ही नहीं दी, संदेश नहीं दिया, यह उलाहना नहीं रह जाए। जैसे अफ्रीका वालों ने अपनी एरिया को संदेश देने का कार्य सफल किया, बाप दादा को यह कार्य अच्छा लगता है। कोई का भी उलाहना नहीं रह जाना चाहिए। आपका काम है संदेश देना, वह अभी आवे या पीछे आवे, लेकिन आपने अपना कार्य संपन्न किया तो कर्नाटक वाले दूसरे वर्ष में जब आएंगे क्या करके आएंगे? कोई भी एरिया खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि बाप का परिचय मिलने से, बाप के संबंध में आने से आत्माएं कितनी सुखी बन जाएंगी। अभी तो दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन आप जानते हो कि अति के बाद क्या होता है? अंत होती है। दुनिया में जितना ही पापाचार बढ़ रहा है, अभी क्या है लास्ट रिजल्ट? अंत। और अंत किसको लाती है? आदि को। जिसका जितना भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उससे क्या होगा? अंत। क्यों अंत हो रहा है? क्योंकि आदि आनी है। तो अपने भाई बहनों को संदेश जरूर दो, क्योंकि सबका बाप तो एक ही है ना। चाहे जाने चाहे माने, नहीं भी माने, लेकिन बाप तो एक ही है। तो अपने भाइयों को अपनी बहनों को संदेश जरूर दे दो। तो क्या करेंगे? रिकॉर्ड बनाएंगे टीचर्स। कोई गांव भी नहीं रहना चाहिए। हाथ उठाओ जो करेगा। ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, करेंगे। रिजल्ट जाके भेजना, प्लान बनाना। कमाल तो करना है ना। जितनी कमाल करने में लग जाएंगे उतनी छोटी छोटी धमाल खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा चांस मिला है, चांस लिया है, और चांस का जो काम मिला है वह भी करके आएंगे। पक्का है ना? पांडव पक्का, थक नहीं जाना। जितना पुण्य जमा होगा तो अच्छा है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपने पुण्य का खाता भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ा रहे हैं। बाप दादा ने सुनाया ना, 3 खजाने जमा करने हैं। एक अपने पुरुषार्थ से जमा हुआ खाता, और दूसरा है दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करने में पुण्य का खाता। संतुष्ट पुण्य आत्मा का खाता जमा कर, संतुष्टता पुण्य आत्मा का खाता जमा करती है। और तीसरा है मनसा वाचा स्नेह संबंध द्वारा सेवा का खाता। तो तीनों खाते चेक करना।
तीनों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 1 लेंगे, जमा के खाते में नंबर 1 लेना। कर्नाटक है, कम थोड़े ही है, बाप दादा की नज़र में है कर्नाटक, बहुत कुछ कर सकते हैं, इस नज़र में है। हाँ, आगे लाइन में खड़े हुए क्या करेंगे? कमाल करेंगे ना, करो कमाल, लो नंबर। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस रखना, ठीक है, बैठ जाओ। बेंगलोर की सेवा मम्मा ने शुरू की और दादी हृदय पुष्पा और सुंदर बहन ने बहुत प्यार से सेवा की। कोई ने बोला हृदय पुष्पा बच्ची ने बहुत प्यार से सेवा की है, तो प्यार का सबूत देना है। जगदम्बा माँ की सेवा का रिटर्न करना है, तो कितने दिनों में समाचार देंगे? हर मास अपने समाचार देते रहना कि यह कर रहे हैं और यह हुआ है, यह होना है। बाप दादा तो हर जोन को कहते हैं, लेकिन जिसका विशेष टर्न होता है उसको विशेष अटेंशन रखता है। तो सभी सदा मन को बिजी रखो, क्योंकि मन ही धोखा देता है। मन में ही अटेंशन आता है, मन में ही टेंशन आता, मन ही यहाँ वहाँ भागता है। तो मन को बिजी रखना अर्थात संपन्न स्थिति में जल्दी से स्थित रहना। इसको मन को बिजी रखना, अपने हिसाब से बिजी रखना अर्थात संपन्न स्थिति में जल्दी से स्थित रहना। बाप दादा कहते हैं जब स्थूल कर्म इंद्रियों को मेरा कहते हो, मेरा हाथ कहते हो, तो हाथ को कंट्रोल कर सकते हो ना, जहां चाहे जैसे चाहे वैसे करते हो ना। तो मन मेरा है या आप मन के हो? मन के मालिक भी तो आप ही हो ना, मैं मन तो नहीं है ना। मन राजा तो नहीं है, आत्मा राजा है। तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर धारण करेंगे तो मन आपका अच्छे से अच्छा नंबर 1 सहयोगी साथी बन जाएगा। करके देखो, सिर्फ मालिक बनो, राजा बनो। इस दुनिया में 3 शक्तियां जो चल रही हैं, देखो यह राजनीति की आई है ना। राजस्थान की राज्यपाल महामहिम प्रतिभा पाटिल जी बाप दादा से मिलने आई हैं। तो ये 3 सत्ताएं चल रही हैं, राज्य सत्ता भी चल रही है, धर्म सत्ता भी चल रही है और साइंस की सत्ता भी चल रही है। लेकिन रिजल्ट, आप में कितनी सत्ताएं हैं? आप में 4 सत्ताएं हैं, क्योंकि विश्व में आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। आप में राज्य सत्ता है, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बने हो ना, स्वराज अधिकारी हो ना। तो धर्म सत्ता भी है। धर्म का अर्थ है दिव्य गुणों की धारणा, श्रेष्ठ चरित्र की धारणा, श्रेष्ठ कर्म की धारणा। जहां चरित्र है वहां सब कुछ है, चरित्र नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और साइंस की सत्ता, उसके साधन है आपके साइलेंस की साधना है। तो चारों ही सत्ता जब इकट्ठी होती हैं तब विश्व परिवर्तन होता है। कहाँ है ये चारों सत्ताएं? अब ये चारों ही सत्ता, हम क्या कर रहे हैं? चारों ही सत्ताओं को धारण कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बच्चों को भी कहते हैं, बहुत अच्छा किया पहुंच गई। कौन? प्रतिभा पाटिल के लिए बोला, राज्य सत्ता में है ना, तो अभी कम से कम राजस्थान को तो आध्यात्मिक सत्ता से भरपूर करो। राजस्थान पान का बीड़ा उठावे, विश्व परिवर्तन तो आप ही हो जाएगा। पहले राजस्थान को परिवर्तन करो। कोई ने कहा बाबा राजस्थान तो आध्यात्मिकता का गढ़ है,
यहाँ से विश्व को आध्यात्मिक शक्ति मिल रही है, विश्व को तो मिल रही है, लेकिन राजस्थान के राज्य अधिकारी भी सहयोगी बन जाएं। देखो, आप शक्ति रूप हो, बाप दादा ने शक्तियों को आगे रखा है, तो आप भी शिव शक्ति हो। शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है, उमंग इनको बहुत है, राजस्थान को बहुत अच्छे से अच्छा बनाए, लेकिन आपके सभी सहयोगी भी हैं, सब मिलकर के करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। राजस्थान दीपक जगाएगा चरित्र का, और वह दीपक चारों ओर दौड़ेगा। अच्छा किया, बाप दादा को बच्चों का इस कार्य में सहयोगी बनने का उमंग उत्साह देख खुशी होती है। आपके साथ और भी तो आए हैं ना, जो साथ में आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। अभी आप सभी आपस में मीटिंग करना, प्लान बनाना, क्या क्या कर सकते हैं, और यह सब यहाँ के आपके सहयोगी बनेंगे। उमंग है ना, अच्छा है। राजस्थान को निमित्त बनना चाहिए। अच्छा है, डबल विदेशी, विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो वह तो याद रहता है ना, इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी, तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तक नशीन होना। बाप दादा कहते हैं, जब कोई भी छोटी मोटी समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, तो बाप दादा का दिल तक तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना? उड़ती कला है या चलने वाले हो? उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? जो उड़ने वाले हैं वह हाथ उठाओ। है कोई? क्या कहा? जो उड़ने वाले हैं वह हाथ उठाओ। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं, उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या? चल रहे हैं नहीं? कई बाप दादा को कहते हैं, बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो बाप दादा कहते हैं, चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। सामने क्या खड़ा है? कौन सा ईयर आ रहा है? 27। उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं। क्या? अगर उमंग उत्साह है, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप, तो किस खाते में है? उड़ती कला। तो पंखों से उड़ना होता है, तो रोज चेक करो उड़ती कला में उड़ रहे हैं किस आधार से। अगर उमंग उत्साह कायम है, अच्छा है। रिजल्ट में बाप दादा ने देखा है कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाने ही हैं। जैसे डबल विदेशी हैं वैसे डबल सेवा का भी चांस है। डबल सेवा मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता। आपके जड़ चित्रों के आगे चिल्लाते रहते हैं, मर्सी दो मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो, अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न में आ जाते हैं। यह सभी को खुशी होती है, तो उड़ते चलो उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा है
अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं। कौन? डबल विदेशी। तो स्वयं के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। क्या कहा? स्वयं के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। तुम्हारा अपना ही क्या है? छोटा है, बहुत बड़ा है। तो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं उठो, आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। पहले बारी मधुबन आने की यह दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। वह मिठाई तो मुख में डाला और खत्म हो जाएगी, लेकिन यह दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है, तो अफ्रीका भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंड ही देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहां बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, छोटे और ही बाप समान बन जाते हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन जाते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाना चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए। यह एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वयं की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहमदिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते दादियों से। अच्छा है, सभी आदि रत्न हैं। आदि रत्नों में विशेषता है, सभी रत्नों को देख खुश हो जाते हैं। दादी को भी सभी याद कर रहे हैं। दादी जी को विशेष ट्रीटमेंट और चेकिंग निमित्त बम्बई हॉस्पिटल में 31 जनवरी को लेकर गए हैं। मोहनी बहन, मुन्नी बहन, निर्वैर भाई, योगनी बहन आदि सबने याद भेजी है। बड़ों के आगे कुछ तो अनुभव आएंगे ना। न्यारे और बाप के प्यारे, न्यारे रहते छोटी छोटी बातों में पार होने का एक एग्जाम्पल बनते हैं। बिल्कुल 100% संपन्न बनना है, क्योंकि पहले नंबर वाले जरा भी अंश भी रह जाए सब यहाँ खत्म होना है, क्योंकि इन्हों के आधार से नई दुनिया का राज्य स्थापन होना है और राज घराना बनना है। कितनी बड़ी बात बोली। कहाँ है दादी? हॉस्पिटल में लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये क्या कह रहे हैं? कुछ भी अंश जो आपके ब्रॉड ड्रामा का है, हिसाब किताब है, कुछ भी अंश रहना नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर योग बल से रह गया तो भोग बल कल्याणकारी है, कोई भी अकल्याणकारी नहीं है। तो अंश मात्र को भी भस्म कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी होता है लेकिन फिर भी न्यारापन रहता है। लंबे समय की अगर उनकी प्रैक्टिस है तो न्यारापन रहता है। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, यह प्रैक्टिस संपन्न बनने के लिए थोड़ा बहुत यह खेल तो करना ही पड़ता है। दादी जानकी जी ने कहा, बाबा आपके लिए खेल है ना, जिनको चल रहा है, जिनके साथ जिनको भोगना पड़ता है,
उनसे पूछो, आपके लिए तो खेल है, आपके लिए खेल है, यह भी पार्ट है। जैसे और पार्ट बजाते हैं, यह भी पार्ट नूंदा हुआ है। कौन सा? कर्म भोग का। यह जरा सा भी भस्म हो रहा है। कितना बड़ा था, 7 रोज के लिए क्या रखा था पूरे विश्व में, आकाश दिया था। वो क्या कह रहे हैं? यह जरा सा भी भस्म हो रहा है, बिल्कुल प्योर, अंश मात्र भी नहीं रहे। ये है प्योरिटी, ये है योग बल। कहाँ तक जाना होता है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी हिसाब किताब है वो चुकतू करना पड़ता है। तो सभी को प्यार तो है, और प्यार की दुआएं दादा को भी मिल रही हैं, दादी को भी मिल रही हैं। अच्छा है, आप सब मिल करके निमित्त बन के चला रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा है। पर दादी की भी याद दी है। यह भी एक खेल में खेल है कि सभी इकट्ठे प्योर बन रहे हैं। किस आधार से? हॉस्पिटल में जाके सभी इकट्ठे के इकट्ठे प्योर बन रहे हैं। इसने शांत मैंने दादी तो हिम्मत दिखाई और करके दिखाया। डॉक्टरों को भी अपनी हिम्मत तो दिखा दी ना। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो अच्छा है, मिलके साथी बनके यज्ञ का कार्य तो रुकना ही नहीं है, अमर है, चलना है और बढ़ना है। सभी साक्षी होके खेल रहे हैं और क्वेश्चन मार्क उठता है ना। दादियों का इतना बड़ा कर्म भोग चल रहा है तो सबसे स्टूडेंट से पूछने आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं उठता। अब सोचियो, जो यहाँ तक कर्म भोग को भोगते जा रही हैं, तो जो नया उनका बर्थ होगा कितना सुंदर होगा। कम से कम कोई शारीरिक कर्म भोग तो संभव ही नहीं है इनके पास, फटक भी सके, इसलिए कल्याणकारी। उंगली उठाने में कोई आम बात है, उंगली उठाना कोई बड़ी बात नहीं। इतने बड़े तपस्वी हैं तो ऐसा हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? लेकिन उसके पीछे देखो, अब जो उनका जन्म होगा कितना वंडरफुल होगा। जो असली जन्म इसको कहो, पिछले को नहीं। पूरी प्रारब्ध जो अभी प्राप्त करनी है, कौन सा जन्म है? हाँ, ये दादियों का अब जो जन्म है, इसमें जो इनको क्या करना है, सबसे बड़ा कार्य है शरीर का परिवर्तन, निरोगी कंचन काया। इसलिए पिछले जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकतू किया। तो सभी साक्षियों के खेल देख रहे हैं, वह क्वेश्चन मार्क उठता है। क्यों, क्या तो नहीं उठता है। जो होता है उसमें कई राज समाये हुए होते हैं, है ना। अगर कोई कर्म भोग भी है तो उसमें कई राज समाये हुए हैं। वह बाप जाने और ड्रामा जाने। अच्छा, सब ठीक है ना? अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा से राजस्थान की राज्यपाल महामहिम बहन प्रतिभा पाटिल जी की मुलाकात। आपने हिम्मत अच्छी की है और बाप दादा को एक बात की खुशी है कि राजस्थान में दोनों ही विशेष आत्माएं हैं, त्रिमूर्ति है। चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और स्पीकर तीनों ही बहनें हैं। कौन सी त्रिमूर्ति? तो बाप दादा ने यहाँ भी माताओं द्वारा स्थापना की है, तो अभी सहयोगी बन सेवा को बढ़ाओ। राजस्थान को नंबर 1 होना चाहिए, हो जाएगा, आपका आशीर्वाद है। कोई ने बोला क्यों नहीं होगा। जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही है। सफलता की चाबी दृढ़ संकल्प है, यह चाबी सदा साथ रखना। अभी आप साथी बन गई। आशीर्वाद तो शुभ कार्य और हिम्मत वालों को स्वतः ही मिलती है। कहें ना कहें, जिसमें हिम्मत है, उमंग है, उसको मिलती है। बाप का वायदा है, एक कदम आपकी हिम्मत का, 1000 कदम बाप की मदद का। यह सब साथी भी सहयोग देना। बहुत अच्छा, आप सभी सहयोग देना। क्या नहीं कर सकते हैं? जब मनुष्य आत्मा विश्व कल्याण कर सकते हैं तो कल्याण क्यों नहीं कर सकते? अकल्याण कर सकते हैं तो आप कल्याण क्यों नहीं कर सकते? अकल्याण का पार्ट बजा रहे हैं ना। विश्व में क्या कर रहे हैं सब मनुष्य? अकल्याण का पार्ट बजा रहे हैं ना। यह क्यों हो रहा है? यह सब अति में जाना है। देखो, 10 साल पहले भ्रष्टाचार, पापाचार गुप्त था, आजकल खुले बाजार में हो रहा है। अति में जाना है, कितनी बड़ी बात।
कौन से सन की बात है, 2007 में। और वो चीज ब्राह्मणों की दुनिया में, सोचो वो चीज जो दुनिया में थी अब कहाँ है वो चीज, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उन्हों की दुनिया में। अति में जाना है, कलयुग है ना, कलयुग अति में जा रहा है। इसे खत्म करने का उपाय क्या है, किसी ने पूछा? इसका उपाय है आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना, यह संदेश देके उन्हों में श्रेष्ठ कर्म की भावना पैदा करना। अच्छा, जय कुमार रावल ढेर सारे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन कार्य के सभी सहयोगी बनना। राज्यपाल से यह तो घर की बन गई, देखो दादियों के साथ आ गई है, अच्छा है। पटना से कमिश्नर आए हैं, कुछ भी हो, अभी ईश्वरीय कार्य में साथी बनना, बस यह दृढ़ संकल्प करके जाओ, करना ही है, साथ देना ही है, हिलो नहीं, दृढ़ता रखो। भ्राता प्रभाकर रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के कुछ भी हो, अभी करना ही है। अभी क्या करना है, अभी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन के चलना। अच्छा, दादियों की सेवा में रहने वाली बहनों से, आप सेंटर पर नहीं रहती हो, मधुबन में रहती हो, सब ब्राह्मण परिवार के बीच में रहती हो, सबकी नजर आपके ऊपर है, बड़ी जिम्मेवारी है, थकना नहीं, साधारण नहीं हो, फरिश्ता जैसे चलो, दादियों को संभाल रही हो, कोई कंप्लेन नहीं है, बाप दादा खुश है। बाप दादा ने बॉम्बे हॉस्पिटल में दादी जी की सेवा में गए हुए सभी भाई बहनों को विशेष याद दी। देखो ये होता है तपस्याग का फल। लौकिक घरों में बुजुर्ग होते हैं तो बच्चे संभाले ना संभाले, और यहाँ सेवा में कितने ढेर के ढेर गए हुए हैं। इसे कहते हैं भगवान का बनने से क्या होता है। तो बाप दादा बॉम्बे में सबकी प्यारी, सबके दिल की दुलारी दादी जी को सेवा के निमित्त हैं, उन सबको याद प्यार दे रहे हैं। दादी का जो भी ड्रामा देखते हुए साक्षी होके दुआओं की, दिल के स्नेह की और स्नेह की साकाश देने की सेवा करते रहते हैं, करते रहो। खेल खेल देखते रहो। दादी का जो भी कर्म भोग है, बाबा क्या कह रहे हैं, ये खेल में खेल देखते रहो, साक्षी होके देखो और उड़ते रहो। कोई मासी का घर है क्या? बाप दादा दिल से सबको दुआएं दे रहे हैं और सब प्यार से सेवा कर रहे हैं, सेवा की मुबारक है। दादी जानकी जी ने कहा डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो भी होता है उसमें सेवा और कल्याण तो भरा हुआ ही है। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश हैं, खुश हैं, बहुत खुश हैं। इतना बहुत, तो सदा ऐसे रहना, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना। हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का? पक्का वायदा है? कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी ना लगे, कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ। बात को चला दो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाले को पास में रख देते हो। यह नहीं करना। अमृत वेले रोज अपने अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओ
बोलो। साकार मुरली में है कि कौन अपने सी को तारीख? आज की तारीख की? आज की हाँ। अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? यह थोड़ी किसी को पता है कि हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा। ऐसे रोज मुरली सुनते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सुनती तो आत्मा भी किससे ही है, कानों से ही तो सुनती है। लेकिन क्या ये याद आता है बीच बीच में कि मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ? या उस पॉइंट ऑफ लाइट में उसने क्या करें, इमर्ज होके, उसको इमर्ज करके तो सुनना। तो अंतर हो जाता है। यहाँ लास्ट में सार क्या निकला, क्या बोला? रियलाइज क्या? आत्मा खुद ही बोल रही है। बोलो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? आत्मा खुद ही कहती है। सोचो क्यों आत्मा को रियलाइज कर, ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में। किनकी? जिनको आत्मा बनना है। सोचो, जिनको शरीर छोड़ना, उनकी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या किनकी है? जिनको आत्मा बनना है। कौन सी समस्या है? रियलाइजेशन कैसे करें? कि मैं अपने स्वरूप को कैसे देखूं। है इतना सूक्ष्म मेरा स्वरूप कि जिनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आत्मा स्वयं ही अपने आप को बोल रही है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं अपने को कैसे देखूं। हमने समझ तो लिया है ज्ञान के आधार से कि मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं। अब समस्या क्या है? कोई भी चीज दुनिया में, जैसे भक्ति मार्ग होता है, किसी भी चीज का साक्षात्कार करना होता है तो उसका आधार क्या है? इमेजिनेशन, एक कल्पना। वो तुमको भी भगवान ने कल्पना दी है। कौन सी? तुम ज्योति बिंदु स्वरूप हो, ये कल्पना दी है भगवान ने। है बहुत सूक्ष्म, लेकिन ये नहीं है कि अब कितनी सूक्ष्म है, उसमें मैं टिकूं नहीं टिकूं, कैसे टिकूं, ये प्रश्न नहीं है। तो पहले बाबा क्या, अभी बीच में जब लास्ट में एडवांस में बाबा ने क्या लगाने शुरू करवा दिए थे? स्टार रूप। कितना बड़ा था स्टार? छोटा था या सूक्ष्म था? इतना सूक्ष्म थोड़ी था। सवाल ये है कि तुम अपना जो भी काल्पनिक स्वरूप बनाते हो, पॉइंट ऑफ लाइट का जो भी, वही तुम्हारा आधार बनने वाला है। ये समस्या तो है। कब तक है ये समस्या? जब तक तुमको अपना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, ये समस्या बनी ही रहनी है। लेकिन कम से कम तुम्हारा एक काल्पनिक जो बिंदु, जो तुमने अपनी कल्पना के आधार से बनाया है, वो इमर्ज होने लगे, उससे ही समस्या खत्म होने वाली है। वो ना भी इमर्ज हो तो लेकिन चिंतन में भी जो है बीज है। अगर तुम केवल आत्म चिंतन ही करते हो, मैं शरीर नहीं हूं, ज्योतिष रूप आत्मा हूं, फर्स्ट स्टेज यही है। सेकंड स्टेज क्या है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन माना एक रियलाइजेशन, वो जो यथार्थ रियलाइजेशन है जो भविष्य में होगा। लेकिन उस रियलाइजेशन का आधार भी क्या है? अभी तुम जो उस अपने स्वरूप को देख रही हो, जो तीसरे नेत्र से देख रही हो, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से देख रही है तो ये समस्या। आत्मा भी इतनी सूक्ष्म है तो परमात्मा भी अति सूक्ष्म है, उसकी तो भूल ही जाओ परमात्मा को तो। लेकिन कम से कम मैं जो हूं, तो पहले तो मैंपन की बात आएगी ना। लेकिन इसके लिए सोचो कितनी प्रैक्टिस चाहिए। प्रश्न तो है ये छोटा मोटा नहीं है। इस प्रश्न में तो पूरी सृष्टि समाई हुई है। उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा। माना अगर आपने ये प्रश्न सोल्व कर लिया, कौन सा, मैं कौन, तो सोचो इसमें परमात्मा और पूरी सृष्टि समाई हुई है, तो इतना आसान तो नहीं है। लेकिन ये संगम युग का सबसे बड़ा प्रश्न है। जिस नंबर पे तुम सॉल्व करते हो, उसी नंबर पे तुम क्या बनते हो? अधिकारी बनते हो, बाप समान बनते हो। इसलिए आत्मा कह रही है क्या?
कि मेरे तो समझ में ही नहीं आता, कानों से मैं सुनती जरूर हूँ, आंखों से मैं देखती हूँ, शरीर से मैं कर्म भी करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कैसे देखूं? इतना बड़ा कांच लगाया, मैं अपने शरीर को तो देख सकती हूँ लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती। इसलिए बाबा कहते हैं स्थूल आंखों की बात नहीं है, इसको देखने लिए क्या चाहिए? जब तुम तीसरे नेत्र से, तीसरे नेत्र का मतलब तुम सबको मालूम ही है, तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र है, उससे कोई भी विजन अगर तुम बनाते हो ना, ये तुम एक प्रैक्टिस कर रहे हो। कहां से डिटैच होने की? इस दुनिया से डिटैच होने की। और अगर वो काल्पनिक विजन तुम्हारा नहीं बनता है तो तुम कहां हो? इसी दुनिया में हो। जबकि लौकिक दुनिया में भी वो फटाक से विजन बन जाता है। अभी किसी भी अपने मित्र संबंधी को, रिश्तेदार को, कोई भी स्थान आपका देखा हुआ है, कोई भी, उसको याद करो, 1 सेकंड में विजन बन जाता है। इस विजन का ही पूरा खेल है। विजन बनना माना इस दुनिया से डिटैच होना है ना। जब आप विजन बनाते हो तो कहां चली जाती है मन बुद्धि? जो विजन देख रही है। सोचो, इसलिए कहते हैं ये विजन कोई साधारण बात नहीं है। वो तुम एक प्रैक्टिस करते हो तीसरे नेत्र को क्या करने की? एकाग्र करने की। और तुम्हारा तीसरा नेत्र अगर एकाग्र नहीं हुए है, डिवाइन इनसाइट जिसको बोला है, तो तुम ये जो आत्मा की कल्पना है जिससे तुम्हारी यात्रा ओरिजिनल शुरू होती है, तो यात्रा उतनी ही दूर है। हाँ, तुमको ब्रह्मा कुमारी की तरह पहचान मिल गई कि मैं ज्योतिष रूपात्मा हूँ, और पूरे विश्व को तुमने पहचान दे दी। ऐसा नहीं हो कि विश्व को मालूम नहीं था कि हम आत्मा है। गीता में भी है, और रूह के रूप में मानते हैं, मुस्लिम लोग भी मानते हैं, सब लोगों को है अपने हिसाब से। तुमने कुछ नया नहीं बताया, लेकिन उस स्वरूप में टिकना। शंकराचार्य की तरह 1500 वर्ष पहले शंकराचार्य ने क्या किया? सोचो, आपने आत्मा को निकाल के राजा में प्रवेश करके पूरा अनुभव करके फिर क्या किया? शास्त्र अर्थ किया था उसने। सोचो, आत्मा इस स्टेज तक पहुंच जाए, हम ऐसा स्वरूप निष्ठ हो जाएं कि 2 चीजें दिखाई दें, शरीर अलग और आत्मा अलग। शुरुआत कहां से होती है? इमेजिनेशन से शुरुआत होती है। उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि ये सूक्ष्म है। ये क्या है? सूक्ष्म है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी पकड़ में ना आए ये हो ही नहीं सकता। जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो ये हो नहीं सकता। हाँ, आज नहीं तो कल टाइम लग सकता है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ लाइट जिससे तुमको संतुष्ट होना है, वो तुम्हारे तीसरे नेत्र में क्या होने वाला है? हाँ, वो इमर्ज होने वाला है। जैसे बाबा कहता है ना, 1 सेकंड में कितना टाइम लगे? तुमने स्विच ऑन किया और तुम टिक गए। तो ये प्रैक्टिस लगातार लंबे समय की चलती रहती है। इस प्रैक्टिस के आधार से फिर तुम क्या करते हो? संकल्पों के ऊपर जीत प्राप्त करते हो। ये है विधि। संपूर्ण आत्म स्वरूप में अगर तुमको टिकना है, अपने स्वरूप को केवल ज्ञान के आधार से जानना है, लेकिन प्रैक्टिकल में आत्मा क्या हूं, उसकी एक ही विधि है कि जो संकल्पों का जो बहुत विस्तार है अनेक जन्मों का, इसमें सार रूप में टिकना, और इस तीसरे नेत्र के द्वारा उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के धीरे धीरे संकल्पों की गति को कम करते जाना। तो फिर एक ऐसा समय भी आता है, क्या होता है? वो पॉइंट जो तुमने इमर्ज किया है मन बुद्धि से, तो वैसे ही भावनाओं का फल मिलता है। जैसे भक्ति मार्ग में क्या होता है? भावनाओं की जब अति हो जाती है तो फिर भावना का फल क्या मिलता है? साक्षात्कार। हमको केवल साक्षात्कार ही नहीं करना, हमको तो उस स्वरूप की अनुभूति करनी है। लेकिन पराकाष्ठा का क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। इसलिए अगर 800 करोड़ की बात आएगी तो आत्म अनुभूति, साक्षात्कार नहीं। साक्षात्कार बहुतों को होते हैं, बहुत ऋषि मुनियों को होते हैं। प्रकाश का साक्षात्कार होता है, आत्मा का साक्षात्कार, बॉडी उनकी हल्की हो जाती है। वो कोई बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं है, लेकिन वो उसको बहुत बड़ी प्राप्ति मानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हुआ जैसे कि परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। सोचो आप। लेकिन तुम्हारे यहाँ बात निकल रही है कि आत्मा को कौन सा प्रश्न उठता है बार बार? अपने लिए प्रश्न उठता है। मैं कानों से सुन रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ, लेकिन मैं अपनी अनुभूति नहीं है उसमें। तो उस अनुभूति में टाइम लगता है, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, वो भी एकाग्रता चाहिए।
अभी तो ये समस्या होती है सबसे पहले हमारी कि हम उसकी काल्पनिक बिंदु भी नहीं बना पाते हैं। क्या होता है, उस पॉइंट को बनाने की कोशिश करते हैं तो या तो खिसक जाता है या बनता ही नहीं है। लेकिन वो बनना भी है, और उसको बनने के और उसमें टिकना भी है, टिक के संकल्पों को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब तक वो बिंदु नहीं भी बन रहा है तो भी अगर तुम चिंतन कर रहे हो मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं, देह नहीं हूं, तो किस खाते में जाता है, उस पॉइंट के खाते में ही जाता है। जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, वो विजन, कौन सा, कोई भी विजन बनता है तो तीसरा नेत्र कहलाता है वो। जब तक वो नहीं है तब तक तुम भूल जाओ कि भविष्य में पॉइंट ऑफ लाइट का विजन कभी हो पाएगा। इसलिए केवल व्यर्थ को कम करने के लिए है कौन सी विधि, जो मेरा बाबा मैं ओनली, और इस विधि को भी अगर छोड़ के तुम इधर उधर ही हो तो फिर तो बहुत दूर हो। लेकिन सबसे पहले अगर तुमने ये सहारा भी ले लिया कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा के द्वारा तुम क्या कर रहे हो, व्यर्थ को कंट्रोल कर रहे हो, तब जाके तुम्हारा क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप, हाँ, विजन बनना चाहिए। विजन के लिए अनेक ड्रिल हैं, उसमें रमन करना माना ऊंची स्टेज, पॉइंट ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहे। कोई भी विजन बना के उसमें संकल्पों की गति को कम करना, ये बहुत ऊंची स्टेज है, साधारण बात नहीं है, बहुत ऊंची स्टेज है। किसकी अपेक्षा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की अपेक्षा ये बहुत ऊंची स्टेज है। कोई भी काल्पनिक विजन बना के उसमें रमन करना, फिर संकल्पों को देखना, संकल्पों को रोकना, केवल वो चित्र बना रहे, बस उस चित्र को निहारना, बाकी संकल्पों को कंट्रोल करना। उससे धीरे धीरे तुम्हारा तीसरा नेत्र क्या होता है, शार्प होता है। और फिर जितनी धीरे एकाग्रता बढ़ती है, ये स्वतः इमर्ज हो जाना है आगे चल के, क्या वो पॉइंट ऑफ लाइट स्वतः ही इमर्ज हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं। लेकिन चिंता किसकी है, बार बार कोई भी विजन बना के ये कला सीख लेना कि जो डिवाइन इंसाइट है, जो तीसरा नेत्र है, उसको एकाग्र करना। किसी भी विजन में टिक के संकल्पों को क्या करना, साक्षियों के देखना, संकल्पों को कम करना। ये जब तक नहीं हुई है तो बड़ी से बड़ी रिसर्च जो आत्म अनुभूति की रिसर्च है, या परमात्मा तुम्हारे सामने हो, वो कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, वो तब तक संभव नहीं है जब तक तुम 100% आत्मा नहीं बने हो। इसलिए यात्रा लंबी है, कठिन भी है। सबसे मुश्किलात ज्ञान सुनने सुनाने में नहीं है, सबसे मुश्किलात कहाँ होती है, याद में सबसे मुश्किल। और तुम्हारी याद नई दुनिया की याद, नई दुनिया का ज्ञान भी निराला है, नई दुनिया की धारणाएं भी कैसी हैं, एडवांस की हैं। नई दुनिया का ज्ञान भी एडवांस का, नई दुनिया का याद भी एडवांस की है, माना प्रैक्टिकल। इसलिए जो सबसे बड़ी समस्या है, जो स्वयं के लिए समस्या है कि मैं हूं कौन, तो उसको रियलाइज करना, बार बार रिवाइज करना, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन ये संगम युग कितना बचा है अभी तुम्हारे पास, जितना भी बचा है, जितना भी बचा है तो लंबा चौड़ा, लेकिन तुम्हारे पास कितना बचा ये पूछ रहे हैं। संगम युग तो बहुत बड़ा है। कब तक चलेगा संगम युग, जब तक 9 लाख की पॉपुलेशन ना हो जाए तब तक चलेगा संगम युग। सोचो, इधर चलता रहेगा और उधर वो मिटता रहेगा, इसकी वृद्धि होती रहेगी। लेकिन तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारा संगम युग ज्यादा से ज्यादा कितना बचा है, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए। ये 8 वर्ष जो हैं, ये है सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए। माना तुम्हारा तीसरा नेत्र इतना सुंदर एकाग्र हो जाए कि उस पॉइंट में तुम टिकने लगो, उस पॉइंट में टिक के साक्षियों के अपने संकल्पों को रीड कर सको, देख सको, और संकल्पों को कंट्रोल कर सको। ये कला तुम्हारे में आ जाए। इसलिए तुम्हारे लिए एक एक दिन बहुत वैल्यूबल है, उसमें खास अमृत वेला। इसलिए ये चिंता नहीं है पता नहीं वो पॉइंट ऑफ लाइट देखेगा नहीं देखेगा। चिंता क्या होनी चाहिए, हाँ, ये जो अभ्यास है, खासकर विजन बनाने का, जो भी एक काल्पनिक तुम एक विजन बनाते हो उसमें टिकना, अर्थात तीसरे नेत्र को एकाग्र करना। वो पूरा खेल इसके ऊपर ही टिका है। तुम्हारे आत्मा के ऊपर पूरा खेल टिका है। जो जितनी जल्दी अपने स्वरूप में टिक जाए, समझो नंबर 1 चला गया। इसलिए सुनने सुनाने की रेस नहीं है,
ये है करने की रेस, ये है सूक्ष्म रेस है, वो स्थूल रेस होती है, लेकिन हमारी है मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर की रेस है, ये है राजयोग। हाँ जी, ये कहा था ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जब हम तीसरा नेत्र एकाग्र करते हैं, हाँ जी, तो कोई भी विजन हमने बनाया है, पॉइंट ऑफ लाइट का बनाया है, हाँ, या हाँ। फिर जो भी बाबा ड्रिल में बताते हैं चीजें, ठीक है, वहां से हम किसी और स्मृति में चले गए, ठीक है, बचपन की कोई भी स्कूल की सीन या कुछ भी, हम्म, तो उसी सीन में फिर से हम ज्योति बिंदु को बनाए, हाँ, ऐसी आइडिया, मतलब युक्ति ठीक है, कि हमने रियलाइज किया कि हम तो यहाँ से वहां पहुंच गए, ठीक है। बुद्धि योग वहां चला गया। उसमें तो स्वतः ही जाना होता है, जो पुरानी दुनिया की स्मृति हैं वो स्वतः ही आ जाती हैं, उनको लाना नहीं पड़ता, स्वतः ही आ जाती हैं, है ना। ज्यादातर सबका अनुभव होगा, पुरानी दुनिया को अभी छोड़ा थोड़ी है हमने, स्थूल रूप में छोड़ा है, लेकिन आत्मा ने नहीं छोड़ा। आत्मा उन स्मृतियों में जाना स्वाभाविक है, लेकिन उन स्मृतियों से वापस, हाँ, जो हमारी अलौकिक स्मृतियां हैं, है ना, तो उन स्मृतियों में लौटना और इन स्मृतियों में लगातार रहना। जैसे बाबा तुमको स्मृतियों का भी याद दिलाते हैं, मना विजन, कोई भी अचानक विजन में तुम्हारे जब मन बुद्धि चले जाती है, जो तुमको पसंद नहीं है, तुम चाहते भी नहीं हो, जिस दुनिया से तुम छूटना चाहते हो, वो विजन तुम कैसे स्वीकार कर सकते हो। इसलिए वो विजन होना स्वाभाविक है, वो है माया। माया स्वतः ही तुमको ले जाएगी, लेकिन तुम्हारी फिर ताकत क्या है, कितनी जल्दी तुम वापस लौटे उस विजन से किनारा करके, कितनी जल्दी तुम अपनी अलौकिक दुनिया में आ गए। हम जो विजन बनाते हैं, जो खुद विजन बनाते हैं, ये है अलौकिक दुनिया। वो जो विजन स्वतः ही बन जाता है, तुम्हारी छूटी हुई दुनिया का जो बन जाता है, वो है मायावी विजन। लेकिन सवाल ये हुआ था कि ऐसा नहीं कि विजन की कला किसी के पास नहीं है, दुनिया में जितने भी जीते हैं सबके पास तीसरा नेत्र है, लेकिन तीसरे नेत्र का यूज नहीं है। दुनिया में है, सबके पास होता है तीसरा नेत्र, लेकिन उनके पास कोई काम का नहीं। वो तो तीसरे नेत्र को वैसे सभी यूज करते हैं, स्मृतियों किसके पास नहीं होती, पुरानी स्मृति में अचानक चले जाना, लेकिन हमें उस तीसरे नेत्र को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वही हमारी यात्रा है। इसलिए हमारी यात्रा अलौकिक है। इस लोक से किस लोक में जाना, वो लोक जो है काल्पनिक लोक है, उस संसार में जाना वो तीसरे नेत्र के द्वारा ही जाया जा सकता है। इसलिए भगवान ने आके तुमको ज्ञान दिया, समझ दी। किसकी समझ दी, तुम्हारी अपनी समझ दी, और फिर जहां तुमको जाना है उसकी समझ दी। तो हम एक काल्पनिक, जो उस संसार को भी, जैसे बेसिक में थे तो वो भी परम धाम को भी क्या करते थे, उसका भी इमेजिनेशन करते थे, पॉइंट ऑफ लाइट का भी इमेजिनेशन करते थे, पॉइंट ऑफ बिंदु परमात्मा का इमेजिनेशन का, इस दुनिया से मना दूर जाते थे। तो लौकिक दुनिया का कोई भी विजन आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उससे किनारा करना ये बड़ी बात है। किनारा करते करते ये नौबत आ जाए कोई विजन बने ही ना, पुराना जो तुम्हारा जिया हुआ संसार है वो कोई भी विजन ना बने, तो समझो तुम्हारा संसार बदल गया। जब पुराना कोई भी विजन अब बन ही नहीं रहा, अब कहेंगे अब तुम्हारा संसार बदला, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होने जा रही है। उससे पहले माया का बहुत मोटा रूप था, जो बार बार विजन बन जाता था, वो बहुत मोटा रूप था। तो तुम्हारी यात्रा बदली कब कहेंगे, जब वो विजन बनने ही बंद हो गए। इसका मतलब पुरानी स्मृतियां तुम्हारी अब खत्म हो गई। ये भी याद की यात्रा की स्टेज है, ऐसे नहीं होता है ये भी याद की यात्रा की एक स्टेज है। उस स्टेज पे जाते हैं, फिर पुरानी स्मृति आती ही नहीं है, आएगी ही नहीं, तो कहेंगे एक मोटे रूप के हमारे विक्रम विनाश हो गए। इसलिए अब पुरानी कोई स्मृति नहीं है, अब तुमको नई दुनिया की स्मृति में ही जीना है। हाँ जी, तो वही मैं पूछ रही थी कि वो पुराना जो विजन आ गया, हाँ जी, वहीं पर मैं ऐसे युक्ति करती हूँ, वो मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, वहाँ पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज करती हूँ, ठीक है, और वो जो है, जो भी स्मृतियां हैं वो खत्म हो रही है, हाँ, मतलब ठीक, कि वो अविनाशी नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से अपने को उनको भस्म समझा, करना, हाँ, ठीक अपने है, आप को समझा के हाँ, फिर मैं इस वाले विजन पे ठीक है, ठीक है। वो अपनी तरह की जैसी आपको विधि अच्छी लगे, हाँ है जी, ना, हाँ, अपनी तरह के विधि, सबके अपने अपने अनुभव भी होते हैं। हाँ, जो आप विजन भी बनाते हैं, अचानक विजन चेंज भी होने लगेंगे,
अलौकिक विजन भी चेंज होने लगेंगे, अपनी तरह से नए नए विजन आएंगे, नई नई ड्रिल्स आएंगी। वो हर एक का अपना अपना अनुभव हो सकता है। लक्ष्य क्या होना चाहिए कि पुराने सबसे छूट के एक नई दुनिया का विजन, नई दुनिया में रमन करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विधि क्या अपनाते हो ये आपका खुद का वो। और ये विजन चेंज होते जो रहते हैं, हमारे भी क्रिएट किए हुए, हाँ, वो भी जब टिक मतलब उसमें हम टिक पाए, वो हमारा टारगेट होना चाहिए ना। हाँ, लंबे समय तक टिकना। हाँ, जो कहते हैं ना, तुमने स्विच ऑन किया माना विजन बन गया, अब वो विजन बना रहे, वहां कोई भी संकल्प नहीं होना चाहिए, बस विजन को निहारना, ये है बहुत ऊंची स्टेज। कोई भी एक विजन बना के उसमें रमन करना, संकल्पों को तुमने रोक दिया, अब कोई चिंतन नहीं है, कोई महिमा नहीं है लेकिन उस विजन को निहारना माना अपने तीसरे नेत्र को एकाग्र करना, ये हमारा लक्ष्य है। हाँ जी। और अभी ये भी बात आई थी ना कि जो बिंदी लगाते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट जो हम इमर्ज करते हैं, उसको भी और सूक्ष्म बनाने की जो बात आई अभी। हाँ जी, तो ऐसा भी होता है कि पॉइंट ऑफ लाइट भी इमर्ज कर पाते हैं। बहुत सुंदर। तो लेकिन फिर उसको सूक्ष्म बनाने की क्या उसकी चिंता नहीं है ना, आप बस बिंदी में टिक पा रहे हैं, ये सफिशिएंट है। उसको सूक्ष्म बनाने के लिए भी चिंता मत करें। ऐसे तो इतनी सूक्ष्म, जैसे सुई की नोक होती है, उससे भी सूक्ष्म है ना। अब जब हवा में वो बिंदी लहरा रही, वो ऑलरेडी सूक्ष्म ही है। जब आपने पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज किया है तो वो ऑलरेडी सूक्ष्म है, उसकी चिंता नहीं करनी कि और कितनी सूक्ष्म हो सकती है, वहां कोई बुद्धि को चलाने की जरूरत नहीं, स्वतः ही सूक्ष्मता में जाना है ना। जब बाबा ने जो बिंदी लगवाई थी, वो सोचो वो तो कितना मोटा स्टार था, है ना। तो कोई मोटे स्टार के रूप में भी अगर इमर्ज कर रहा है, या एक बिंदी अगर इमर्ज हो, तो बहुत बड़ी बात होगी। वो कितनी सूक्ष्म हो सकती है, वो आपके एकाग्रता के ऊपर धीरे धीरे उतनी सूक्ष्मता में चले जाएगी, उसका कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन किसी भी रूप से बिंदी रूप में टिकना, ये अति श्रेष्ठ है। इसमें कहा ना कि अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। अपने को आत्मा समझ मेरे द्वारा। एक कथा सुनना कैसा होता है, रोज कथा सुनते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे रोज मुरली चलती है, वो क्या है, अच्छे भी लगती है कथा, ऐसे नहीं अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते गदगद हो जाते हैं। एक होता है तुम मेरे द्वारा सुन रहे हो, माना वो क्या बन के सुन रहे हो, आत्मिक स्वरूप में टिक के मेरे द्वारा सुनना और देहधारी के द्वारा सुनना, बहुत अंतर है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। माना बाप तुमको अगर डायरेक्शन दे रहा है, जो भी तुमको टच हो रही है मुरली में, बाप डायरेक्शन दे रहा है, इतनी सूक्ष्मता से तुमने ले कि भगवान मेरे लिए महावाक्य चल रहा है। नहीं तो महावाक्य तो रोज चलते ही रहते हैं, रोज आप सुनते ही रहते हो, लेकिन ऐसा दृष्टिकोण बन जाना कि मुझ आत्मा के कल्याण के लिए कौन सुना रहा है, बाप सुना रहा है। तो थोड़ा सा स्मृति में टिक के देखो, कौन बचा इसमें, आप हैं और बाप है, और कोई बीच में नहीं है। तो वो स्मृति कितनी पावरफुल है। वो महावाक्य, एक एक महावाक्य कैसा होगा तुम्हारे लिए, जब तुम आत्मिक स्वरूप में टिक के फिर बाप से डायरेक्ट सुनते हो। तो ये भी एक कला है। ऐसे तो महावाक्य हमको आनंद देते ही हैं, मुरली के बहुत से पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे लगते ही हैं, कुछ नए नए पॉइंट्स भी आते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अक्सर तुम्हारा क्या दृष्टिकोण बन जाए, या जब भी सुने तो कैसा दृष्टिकोण हो, किससे सुन रहे हैं। सोचो, इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाना, ये भगवान के महावाक्य हैं। बाकी नहीं तो फिर क्या हो जाती है, ये एक अच्छी कथा हो जाती है, कथा का भी रस होता है। हाँ जी। फिर कहा कि बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें, आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें, तब ये बातें हो। अब क्या करें तो हमको तो मोटा समझ में आता है। सबसे पहले तुमको रियलाइज करवा दिया बस बाप ने, आगे क्या, बच्चे तुम देह नहीं हो बस। फिर उससे एक स्टेप तुम ऊपर बढ़ गए, तुम अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हो। अब तुम्हारा लक्ष्य है कि वो बिंदी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में बैठ रहा है, उनकी बुद्धि में नहीं है। मैं जो हूं जैसा हूं तुम्हारी बुद्धि में, लेकिन कंडीशन एक ही है,
जो अक्सर तुम रिपीट करते हो बात सार रूप में वही निकलेगी कि जब तक तुम व्यक्त हो, माना पूरी तरह आत्मा नहीं बने हो, तब तक अपन बात कैसे कर सकते हैं। और जब तुम पूरा आत्मा बन जाओगे, माना अव्यक्त हो जाओगे, और तब मजा कब आने वाला है, जब दोनों सामने बैठ के बातचीत करें। सोचो कितनी बड़ी सीन है। तुम बैठे हो, सामने कौन बैठा है, तुम्हारा बाप बैठा है। साधारण बात नहीं है भाई, कितने हल्के रूप में नई दुनिया में ली जाती है। कल्पना करके देखो, 5000 वर्ष का सार है। पूरे जीवन का तुम्हारा, जितने भी जीवन तुम्हारे रहे उसका सार है अब भी, वो कम समय में। इसलिए कहता है एक एक दिन की बहुत वैल्यू है वर्तमान समय में, साधारण मत समझो। ऐसे ही आने वाला है 27, ऐसा ना कि 27 में भी तुम ऐसे ही रूपरेखा देखे फिर बोलो 31 ऐसे ही आने वाला है, 34 भी ऐसे ही आ जाएगा। ध्यान रखना, संस्कार बनाने की बात है, छोटी प्राप्ति नहीं है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। इसलिए कहा वहां बाप भी होगा। कहाँ, वो शिवालय में बाप भी होगा, और तुम भी कैसे होगे। कौन सा स्वरूप है तुम्हारा, शालिग्राम स्वरूप है तुम्हारा, बाप समान बने हुए हो। इतना आसान मत समझो कि चुटकियों में मिल जाएगा। अरे भाई मैं बार बार क्यों कहता हूं कि आप कम से कम लाखों ब्राह्मणों को सामने रखा करो। तुमको लगता है बस यहाँ आ गए सबको, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। उसका थैंक्स करो अगर यहाँ आ गए तो, बस इतना ही कर सकते हो। हुआ कुछ भी नहीं, होना सब कुछ है, करने से होगा। ये कठिन है, ये यात्रा कठिन है, सबको मालूम है, सबसे कठिन यात्रा है, इससे कठिन यात्रा कभी कोई थी ही नहीं। और प्राप्ति फिर सोचो, वो तुम्हारे सन्मुख होता है तो सोचो कितना बड़ा वंडरफुल ब्रॉड ड्रामा का तुम्हारे साथ एग्रीमेंट हो जाता है। इतने ये मूल्यों के हिसाब से है, ऐसे नहीं कि चलो जैसे भक्ति मार्ग में उन्होंने बहुत तपस्या की थी, भगवान का साक्षात्कार हो गया, हम गदगद हो गए, आगे पीछे क्या है मालूम नहीं, बस हम तो गए ज्योति ज्योत समा गए। और यहाँ मुरली में क्या प्रॉमिस करता है वो सोचो। पूरा ब्रॉड ड्रामा तुम्हारे साथ निभाना। इतने साधारण रूप में लेते हैं हम इन बातों को। और अगर ये दिन तुम्हारे कट रहे हैं, वैसे ही कट रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से ही कट रहे हैं, तो कटते ही जाएंगे। कैसे कटने चाहिए, कैसे कटने चाहिए, एक एक दिन की बहुत वैल्यू है। इसलिए ज्ञान की कोई भी वैल्यू नहीं है, ज्ञान तुमको फेलियर सिद्ध करेगा। बस केवल ज्ञान मात्र से तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार सकते हो। नई दुनिया की जो सही परिभाषा है, गीता के आदि में भी क्या है, मन मनाओ, अंत में भी मन मनाओ। ज्ञान का कोई रोल नहीं है, दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। हाँ ठीक है, ज्ञान एक सब्जेक्ट है, ज्ञान सब्जेक्ट है, लेकिन ज्ञान का रोल कहाँ तक है, तुमको बस जो जानकारी है वो तुम्हारी बुद्धि में समा जाए, बस वो ज्ञान ही तुम्हारे लिए बाधा ना बन जाए। सोचो, ज्ञान कभी बाधा बनता है? सबके लिए ज्ञान बाधा बना हुआ है। जितने भी ज्ञान जल के प्रतीक, जितने भी जानवर बुद्धि हैं, सबके लिए आज की डेट में क्या है, वो बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है उनके लिए। वो ज्ञान से उभर ही नहीं पा रहे, ज्ञान से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। उनको लगता है ये ज्ञान का मंथन ही बस इसी में सब कुछ हो जाना है, इसी में हमारे पार्ट के रियलाइजेशन हो जाने हैं, इसी में हमसे भगवान खुश हो जाने हैं, इसमें आत्मा का रियलाइजेशन हो, सब कुछ हो जाएगा। जबकि बाप तो किसी भी मुरली में ऐसा नहीं बोलता। बाप क्या कहता है, ज्ञान की सब्जेक्ट अलग और याद की सब्जेक्ट अलग। और याद में भी अगर तुम्हारा लक्ष्य है कि किसके सन्मुख होना है, बाप के प्रैक्टिकल सन्मुख होना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाप नहीं, केवल हमारा एक तरफा आत्म स्वरूप में टिकना। इसलिए मैं कई बार अपना अनुभव भी सुनाता ना, मेरा कभी भी ये टारगेट नहीं होता, लेकिन जब ये ज्ञान के आधार से तो ऐसा लगता है कि दूर है ही नहीं, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हमारे से कभी दूर है ही नहीं। लेकिन कभी भी उसको ऐसा इमर्ज नहीं, कभी अंदर से ऐसी प्रेरणा नहीं होती कि उसको कोई इमर्ज करके कोई ऐसे विशेष किरणें लें कि वो ड्रिल से कोई बहुत बड़ा कल्याण, ऐसा प्रेरणा ही नहीं होती। एक ही प्रेरणा बार बार होती है
कि निसंकल्प होते जाओ, बस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते जाओ, उसके करीब जा रहे हो। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। केवल निसंकल्प होना, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, माना उसके उतना ही करीब जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए जितना तुम आत्मिक स्वरूप में टिकते जाते हो, जितना टिकते जाते हो, इसलिए आज सबसे बड़ी समस्या सबके लिए है, नंबरवार जरूर हैं। तो आज जो छोटी से छोटी विधि है जिसको कोई वैल्यू नहीं देता, उसकी भी बहुत वैल्यू है। जो बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं बाहर, ज्ञान जल का आधार लेके बैठे, उनसे तो बहुत बेहतर हो तुम। क्या करते हो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बहुत बेहतर हो भाई। बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हो। उनके पास केवल मृत्यु है, उनके पास ज्ञान जल है तो केवल मृत्यु है, कोई प्राप्ति नहीं है। और तुम्हारे पास दिल से निकलता है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। सोचो कितनी बड़ी बात है, दिल से निकला। और उनके पास मात्र ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान बगारना, ज्ञान सुनना सुनाना कुछ भी नहीं है। थोथा चना बाजे घना। तो तुम्हारे पास अगर मेरा बाबा, मीठा प्यारा दिल से निकलता है, ये याद के खाते में जाता है। इससे विक्रम विनाश होते हैं। क्यों? इससे जो गति है, मन के संकल्प गति, वो धीरे धीरे कम होती है। जामदे जामदे कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जामदे जामदे वाला कोई रोल ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ये पढ़ाई है, पढ़ाई को पढ़ो, जीवन में धारण करो और प्रैक्टिकल बाप के सन्मुख जाओ। ये तुम्हारी पढ़ाई है। इसलिए महावाक्य साधारण साकार मुरली के हैं, ऐसे ही पढ़ दिए जाते हैं, सुन लिए जाते हैं, लेकिन कहाँ तक इसकी गहराई हो सकती है? पूरे ये ज्ञान का सार है, जितना भी विस्तार है उसका ये सार है। क्या बनना? आत्मा बन के फिर किससे सुनना? अभी तो हमें कल्पना ही करते हैं कि भगवान के महावाक्य हैं। सोचो जब प्रैक्टिकल भगवान तुम्हारे सन्मुख हो, क्या रिजल्ट होगी? मुरली के हिसाब से क्या बोला? तुम्हारा जो भी कुछ अटका हुआ था ज्ञान, अब मेरे को आना पड़ा। सोचो, ऐसा नहीं कि तुमने कुछ सोल्व नहीं हुआ, तुम्हारी एकाग्रता से बहुत कुछ सोल्व हुआ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं सोल्व हुआ था। जो भी सोल्व हुआ था वो बहुत बड़ा था, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये जितने भी जानवर बुद्धि हैं, ये तुम्हारा मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते। इतना कुछ सोल्व हो गया था एकाग्रता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। फिर कहते हैं वो एक वो नहीं श्लोक लोग तो अपने को आते में नहीं, वो जब सन्मुख होता है वो जीव मोही जन्म कोटि है, जन्म कोटि के। सोचो आप, ये दो तीन तरह के बात सारे की निकलती है। सोचो आप, इतनी बड़ी बात है जब वो सन्मुख हो। और ये गीता में स्पष्ट बोला है ना, जब तुम समझ तो सारे पाप तुम्हारे भस्म, जो थोड़ा बहुत तो रहा हुआ है कुछ वो खल्लास, क्योंकि तुम सन्मुख आ गए। सोचो, बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। और ये तुम्हारी यात्रा है। इस यात्रा को तो आप कितनी समझ से तुम यात्रा कर रहे हो तुम जानो, कितनी समझ से तुम यात्रा कर रहे हो। जहां तुम हो कोई जंप मिलने वाला नहीं है, वहीं से उठो। जहां तुम हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति से ही उठना पड़ेगा। भगवान के ऊपर छोड़ने से कुछ नहीं होगा कि शायद कल को कोई बहुत अच्छा वायुमंडल मिल जाएगा, अचानक कोई लॉटरी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तुम हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति से ही तुमको ऊपर उठना है, उसी से तुमको सेल्फ रियलाइजेशन होना है। इंसान तुम और सन्मुख कौन होना चाहिए सामने? हाँ, वो घड़ी कैसी घड़ी होगी, वो ईयर कैसा ईयर होगा, वो मंथ कैसा मंथ होगा। मुरली में क्या बोला है? पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम साल भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम सेकंड भी है। तो वो सेकंड कितना वंडरफुल होगा जिस सेकंड के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। वो सेकंड आया, पूरे विश्व का कल्याण। दूसरी तरफ बड़े से बड़ा विस्फोट, बड़े से बड़े विस्फोट। जो अरब खरबपति हैं तो अभी लुटने जा रहे हैं ये तो। लेकिन जो अभी कमी बाकी थी बड़े से बड़े विस्फोट की,
वो भी शुरू हो गए। अब इनके हाथ में नहीं है। कहते हैं जब किसी का दिमाग खराब हो जाए तो फिर हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, इशारा देते हैं, ये कोई शोकेश में रखने के लिए नहीं बनाए हैं। ये जो ना एटॉमिक शक्ति का जो निर्माण के एटम बम शोकेश में रखने के लिए किसकी प्रेरणा से बने हैं? शंकर की प्रेरणा से बने हैं। तो जब वो फूटेंगे, ये जानते हैं, साइंटिस्ट जानते हैं कि ये कितनी बार इस सृष्टि को खत्म कर सकते हैं। सोचो आप, कितनी बार ये सृष्टि को खत्म कर सकते हैं, इतना असला इन्होंने तैयार कर रखा है। इसलिए कोई भी एक सर फिरा होगा तो सबको क्या करेगा? ले डूबेगा। लेकिन तब तक नहीं ले डूबेगा जब तक तुम्हारी स्थापना पूरी ना हो जाए। स्थापना पूरी का मतलब 9 लाख का नहीं, कम से कम छोटा सा एक गांव कैसा होना चाहिए? वो अविनाशी होना चाहिए। वो एक छोटा सा गांव अविनाशी गांव है। जब वो स्थापन हो गया तो समझो अब ये सृष्टि रहने के लिए है ही नहीं। तो तुम्हारे पाले में वृद्धि होती जाएगी और उनके पाले में बिगाड़ होता जाएगा। ये है तुम्हारी यात्रा। ओम शांति।